बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है वो इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल जो है ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी चांसेस होते हैं आने के, और देखा भी गया है। और वो ये है जी, इक्वी डिस्टेंस टर्म्स विद वन और मोर मिसिंग वैल्यूज़। आपके पास आपके डाटा में एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मिस की दी होंगी, आपने उनको मालूम करना है। व्हेन वन और मोर ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू f(x) corresponding to the equidistance values of x are missing, we can find these missing values using finite difference operator E एंड डेल्टा। E आप जानते हैं शिफ्ट ऑपरेटर है, और डेल्टा आप जानते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये डॉक्टर V.N. विद्यामूर्ति जो है, इंडियन ऑथर्स जो हैं, इनकी बुक में से ये क्वेश्चन है, ऑब्टेन दी एस्टिमेट ऑफ द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग टेबल। आपको ये x की वैल्यूज़ दी हैं ऊपर और कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ आपको गिवन हैं। आप देखें यहाँ पर x इक्वल टू 4 के ऑपोजिट ये जो चौथी वैल्यू है y की, ये एब्सेंट है, ये मिसिंग है। आपने इसको कैलकुलेट करना है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप पहले यहाँ पर गिन लें कि y की टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं जो आपको गिवन है। 1 2 3 4 टोटल वैल्यूज़ गिवन है। वैसे टोटल 5 बनती हैं, जिनमें से 4 गिवन है, एक आपने मालूम करनी है। पहली वैल्यू ये है, इसका नाम y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 आपने मालूम करनी है, y4 आपको गिवन है। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी मैंने यहाँ नीचे लिखी है। टोटल 4 वैल्यूज़ आर गिवन, सो फोर्थ डिफरेंस विल बी ज़ीरो। अब ये आप जानते हैं कि अगर आपके पास टेबल में 4 वैल्यूज़ गिवन हैं तो फिर उसका चौथा डिफरेंस 0 होगा और तीसरा डिफरेंस कांस्टेंट होगा। अगर 5 वैल्यूज़ होंगी तो पाँचवां डिफरेंस जो है वो 0 होगा और चौथा जो है वो कांस्टेंट होगा। जैसे कि डेरिवेटिव में आप पढ़ते हैं, तो ये 4 वैल्यूज़ हैं तो इसका चौथा डिफरेंस जो है 0 होगा, थर्ड डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। सो वी आर एबल टू फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री। या दूसरे अल्फाज में ये लाइन आप बस इतनी रख लें कि सो फोर्थ डिफरेंस विल बी ज़ीरो, बस आगे आप छोड़ दें सारी चीज़। अब चौथा डिफरेंस आपके पास 0 होगा तो आपने ये वाला फार्मा यूज़ करना है, डेल्टा 4 यानी फोर्थ डिफरेंस ऑफ y0, इसको आप 0 के इक्वल रख लोगे। यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो आप लिखें। y0 यहाँ पर, यानी y0 आपके पास ये देखें ये 2 है, तो y0 की वैल्यू 2 आ गई। y1 आपके पास 5 आ गया, y2 जो है वो 7 आ गया, y3 आपने कैलकुलेट करना है, और ये y4 जो है वो 32 के बराबर है। अब डेल्टा का जो आंसर है इन टर्म ऑफ E शिफ्ट ऑपरेटर, ये हमारे पास फार्मूला होता है जी इसका, मैं पहले भी आपको लिखा चुका हूँ फार्मूले। ये फार्मूला है जी आपके पास, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर E जो है वो डेल्टा प्लस 1 के बराबर है, तो डेल्टा आ जाएगा E माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ पर मैं डेल्टा की जगह E माइनस 1 आ गया, ऊपर पावर 4 है तो 4 आ गया, y0 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर आपने E माइनस 1 की पावर 4 को ओपन किया। वो कैसे ओपन किया है, ये बाइनोमियल थ्योरम लगाया है। बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगाया है, ये पहला जो नंबर है E, इसकी पावर 4 आ गई माइनस, अब ये यहाँ दरमियान में माइनस है तो आप जानते हैं एक रकम अल्टरनेट साइन चलेंगे, एक रकम के साथ प्लस आएगा, दूसरे के साथ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, टर्म कितनी लिखेंगे, टर्म यहाँ पर टोटल 5 बनेगी। ठीक है, पहले में E की पावर 4 होगी, फिर एक कम हो जाएगी, फिर एक और कम होगी, फिर एक और कम होगी, और लास्ट में E ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे बाइनोमियल थ्योरम का मैं फार्मूला दोबारा आपके सामने लिख देता हूँ। हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला होता है A प्लस B की पावर n इक्वल होता है, पहले लिखते हैं NC0 फर्स्ट की पावर n सेकंड की पावर 0 प्लस NC1 पहले वाले की पावर में से एक कम कर दिया, दूसरे की पावर 1 बढ़ गई, फिर प्लस NC2 इसमें से एक और मज़ीद कम होते हैं, B का स्केयर आ गया। अब तो सोन ये प्रोसीजर चलता रहेगा, लास्ट में आएगा NCN, पहले वाले की पावर 0 रहेगी और आखिरी की पावर n आ गई। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास इस तरह है E माइनस 1 होल पावर 4 है, तो पहली बात तो यहाँ पर जो पावर 4 है उसके लिए ये जो NC0 NC1 NC2 आप जानते हैं, इन्हें बोलते हैं ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आप यहाँ पर कैसे मालूम कर सकते हैं, एक तो पास्कल ट्रायंगल से मालूम कर सकते हैं या डायरेक्ट ही मालूम किए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर आएगा 4C0
4C0 कैलकुलेशन निकालेंगे 1 आएगा। आगे जाइए मुझे 4C1 का आंसर भी 1 ही होता है। 4C2 मेरे पास होता है 6 के बराबर, कैलकुलेटर जैसे देख लीजिएगा। आगे निकालेंगे 4C3 4 के बराबर और लास्ट होगा 4C4 विच इज़ इक्वल टू 1। ये तमाम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। अगली चीज़ चूँकि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 1 है, तो 1 का मतलब है कि बी वाली जो टर्म्स हैं उनको आप चाहे छोड़ दें। बी की पावर 0 यानी 1 की पावर 0 1 हो गया, 1 की यहाँ 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर आ गया 1 आ गया। तो आपके पास ये बाइनोमियल थ्योरम है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जनाब इसको ओपन कर लिए, ये सारी चीज़ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो अदरवाइज़ ये पास्कल ट्रायंगल है, ये भी आप जानते ही हैं। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं इधर 1 4 6 4 1, ये नीचे लिखे हुए हैं 1 4 6 4 1। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने e की पावर -1 की पावर 4 को ओपन किया, ये सारा आ गया y0 एज इट इज़ आ गया। y0 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा e की पावर 4, इसको इसके ऊपर ऑपरेट कर दें आप, ये आ जाएगा e की पावर 4 y0 -4 e की पावर 3 y0 6 e स्केयर y0 अप टू सोन, ये आ जाएगा इस तरह। अब ये e की पावर 4 y0 जो है ये y4 के किस तरह बराबर है, हमने ये रूल पढ़ा है अपने प्रीवियस लेक्चर में। e की पावर n yx अगर इस तरह लिखा हो तो फिर यहाँ पर ये जो e है इसकी जो भी यहाँ पर पावर होगी वो इसके साथ ऐड हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे चाहिए e की पावर 4 y0 है, तो ये बनेगा इस तरह y0 + 4 और दिस विल बिकम y4। ठीक है, या इन सिंपल वर्ड्स में ये कहूँगा कि जब e की पावर 4 y0 के ऊपर अप्लाई होगा तो ये y4 में बदल जाएगा, जब यहाँ 3 होगा ये 3 में आ जाएगा। एक्चुअली असल में फार्मूला ये है। तो इस फार्मूले के मुताबिक आपके पास ये आ जाएगा y4, ये आ जाएगा y3। आगे आप चलेंगे तो ये e स्क्वायर y0 है, ये y स्क्वायर बन जाएगा, ये e y0 है। अब यहाँ पर क्या आएगा e y0, e के ऊपर पावर 1 है तो ये y1 आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट y0 आ जाएगा। अब इसमें तमाम वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं। y4 32 के बराबर है, ठीक है, टेबल से आप देखें। y3 हमने मालूम करना है, वो एज इट इज़ आ गया। y2 की वैल्यू 7 है, y1 5 है और y2 2 है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, सिर्फ एक ही y3 हमने मालूम करना है। ये 6 7 42 आ गया, ये -20 + 2, इन सबको प्लस माइनस किया। प्लस माइनस करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा इस तरह 56 - 4/3 और यहाँ से y3 की वैल्यू आ जाएगी 14। ये आपकी मिसिंग वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें आपने 2 मिसिंग वैल्यूज मालूम करनी है। इंटरप्रेट दी मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग टेबल ऑफ राइस कल्टीवेशन। डाटा आपके पास गिवन है 1911 से लेकर 1999 तक, 1919 तक। और इसमें आपको 1 2 तीसरी वैल्यू जो है वो y की वो मालूम करनी है आपने। तीसरी वैल्यू का मतलब है ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है। y2 मालूम करना है आपने, फिर ये आपके पास y3 आ गया, ये y4 आ गया और y5 आपने मालूम करना है। इसका मतलब 2 वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है, y2 और y5, बाकी तमाम वैल्यूज़ गिवन है। अब टोटल वैल्यू गिनने कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पर। ठीक है, नहीं 1 2 3 4 और सेंटर वाली 5, टोटल 5 ही होगी 9 टोटल वैल्यूज़ गिवन हैं। 9 टोटल वैल्यूज़ हैं जिनमें से 2 वैल्यूज़ आपके एब्सेंट हैं, इसका मतलब 7 वैल्यूज़ गिवन हैं आपके पास। ठीक है ना, तो जब 2 वैल्यूज़ इस तरह आपके पास कभी आ जाएँ पेपर में जो आपने मालूम करनी हो, तो यहाँ पर फिर हम इसको इस टेक्निक से करते हैं। हेयर देयर आर टोटल 7 वैल्यूज़ आर गिवन, तो इसका 7 वैल्यूज टोटल यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं जो गिवन है, 2 हमने मालूम करनी है। तो फिर 7वां डिफरेंस 0 लेंगे और 8वां डिफरेंस को भी हम यहाँ पर 0 लेंगे। ठीक है, जब 7 डिफरेंस 0 है तो फिर 8वां डिफरेंस खुद बखुद ही 0 होगा। और अगर 3 वैल्यूज़ गिवन होती तो फिर 7 8 और 9 को हम यहाँ पर 0 लेते हैं इस तरह। अच्छा, सो यहाँ पर अब आपके पास सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, डेल्टा रेस्ट पावर डेल्टा 7 y0, इसको मैंने e के फॉर्म में बदल लिया, ये आ गया e - 1 की पावर 7 y0। अब इसके ऊपर ये बाइनोमियल थ्योरम जब अभी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले लिखेंगे 7c0 e की पावर 7, फिर 7c1 e की पावर 6 रहेगी, फिर 7c2 e की पावर 5 आ गई। मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम में जो b है, हमारे फार्मूले में जो b है वो इस वक्त हमारे क्वेश्चन में b की जगह 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब b को आप भूल जाएं। सिर्फ आप पहले नंबर e को बस आप उसकी पावर कम करते जाएंगे, साइन आप प्लस माइनस के चेंज करते जाएंगे और बाइनोमियल कोफिशिएंट चेंज होते जाएंगे। 7c1 7c2 7c3 7c4 7c5 7c6 7c7। ठीक है, और आखिरी जो नंबर होगा, आखिरी जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा, इसमें ये आएगा 1। ठीक है ना, अगर फर्ज करो यहाँ पर e - 2 होता तो फिर आप करते हैं यहाँ पर 7c0 e की पावर 7 2 की पावर 0, 7c1 e की पावर 6 2 की पावर 1, 7c3 e की पावर 4 2 की पावर 3। ठीक है, ये 1 है इसलिए 1 को छोड़ देंगे आप। अच्छा, आई होप कि आपको बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करने आता है। अब कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर की मदद से देखें, 7c0 का आंसर 1 होता है, 1 आ गया। 7c1 7 होता है,
7C2 21 होता है, 7C3 35 होता है, 7C4 भी 35 होता है, 7C5 21 होता है, 7C6 7 होता है और 7C7 1 होता है। ये आ गया वाई नोट के ऊपर इन तमाम को ऑपरेट कर दिया। ये आ गया e⁻7 वाई नोट। फिर इसके साथ इसको ये मल्टीप्लाई तो नहीं कहना चाहिए इसको, वैसे ऑपरेट करते हैं इसे हम, लेकिन चलिए आप कह सकते हैं इसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। वाई नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, e⁻6 वाई नोट आ गया, e⁻5 वाई नोट आ गया, e⁻4 वाई नोट आ गया। ये सारा इस तरह सब के साथ वाई नोट लगा दिया और आखिरी रकम 1 है तो 1 के साथ वाई नोट ये आ गया। अब इनमें से जो सी वैल्यूज़ आपको गिवन है, लेकिन अच्छा अब यहाँ से पहले ई को ख़त्म करेंगे, फिर किस टेक्निक से, ये वाली टेक्निक जो हमने पढ़ी है कि ई के पावर अगर n हो तो फिर हम जानते हैं कि ये इसमें बदल जाएगा। ये जो ई के ऊपर पावर है ये वाई के नीचे जो नंबर है उसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ई की पावर 7 है तो 7 को जब 0 में ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, यानी इसका आंसर ये y7 है, ये y6 है, ये y आपके पास 5 बन जाएगा। ये तमाम को आप बदल लेंगे, ई ख़त्म हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा y7 -7 y6 21 y5 35 y4 35 y3 21 y2 7 y1 प्लस y0। अब आपको जैसे शुरू में मैंने बताया कि आपके पास दो वैल्यूज़ एब्सेंट थी, एक y5 आपने मालूम करना था तो y5 ये 21 5 ये y5 एज इट इज़ रह गया और दूसरा था y2, ये y2 एज इट इज़ रह गया। और बाकी जहाँ जहाँ पर टेबल में देखें जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है उनको पुट करते जाएंगे। y0 जो था, y0 की वैल्यू ये आ गई 76.6, फिर y1 की वैल्यू 78.2 आ गई, ठीक है। y2 हमने मालूम करना है, आगे y3 की जगह ये आ गया, y4 आ गया। ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट आउट कर दी। पुट आउट करने के बाद सोल्व करेंगे, आपके पास इस मरतबा आपके क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, दो अननोन हैं y5 और y2। ये एक इक्वेशन बन जाएगी साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक ये बनेगी, एक किसी तरह की और बनेगी, उसको हम सोल्व करेंगे। अब वो कैसे बनेगी, अब हम इसका 8वां डिफरेंस 8th डिफरेंस y0 का लेंगे, उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। डेल्टा को मैंने बदल लिया e-1 होल पावर 8 y0 आ गई। इसके ऊपर इसको ओपन किया बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैंने पहले किया, बाइनोमियल थ्योरम लगाकर 8C0 8C1 8C2 8C3 8C4 8C5 8C6 8C7 और 8C8 आ गया। और साइन मैंने चेंज करता गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ई की पावर कम करता गया। पहले ई की पावर 8 लिखी, फिर 7 लिखी, फिर 6 लिखी, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और एंड में ई की पावर 0 यानी 1 आ गई, ठीक है। और ये y0 आ गया। अब y0 को अंदर मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई नहीं यानी कि ऑपरेट करना होता है, लेकिन आसानी के लिए आपको बार बार कह रहा हूँ। ये y0 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और लेकिन उससे पहले 8C0 कैलकुलेटर से देखा 1 आ गया, 8C1 8 आ गया, 8C2 कैलकुलेटर से देखा 28, 8C3 का आंसर 56, 8C4 का आंसर 70, 8C5 का आंसर 56। ये तमाम को कैलकुलेटर से देखकर ये मैंने यहाँ पर नंबर पुट कर दिए। ये पुट करने के बाद जनाब y0 को अंदर मैंने ऑपरेट कर दिया, मल्टीप्लाई किया, ये सारा आपके पास इस तरीके से आ गया। अब आपने लगानी है, इनमें वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। ई को बदला, ई को ख़त्म किया, ये ई की पावर 8 y0 है, इसे मैं लिखूँगा y8, ये बनेगा y7, ये बनेगा y6, ये आएगा y5, ये आएगा y4 सॉरी, ये आएगा y3 और ये आ गया y2, ये आ गया y1 और आखिरी y0 आ गया। अब जो सी वैल्यूज़ आपको गिवन है उनको पुट करते हैं। दो वैल्यूज़ आपके पास एब्सेंट है, एक y5 मालूम नहीं है, एक y2 मालूम नहीं है, तो y5 को y5 की जगह छोड़ दिया, y2 को y2 की जगह छोड़ दिया, बाकी तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट आउट कर ली। लें जी, अब फ्रॉम 1 क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने y5 की वैल्यू मालूम की, y5 को यानी एलिमिनेट कर लिया और उसको क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर लिया जो अभी मैंने पीछे बनाई है। तो पुट किया तो पूरी की पूरी क्वेश्चन y2 में चेंज हो गई। y2 की वैल्यू ये मेरे पास आ गई 76.64, ये कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद। इस y2 की वैल्यू को आप अपनी ऊपर क्वेश्चन में पुट करेंगे तो y5 आएगा 79.56। तो ये एक आसान सा टॉपिक है, देखें, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आसान सा था, मुश्किल नहीं है, आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।